हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा, पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा अलाइनमेंट और नंबर के बारे में कि अलाइनमेंट और नंबर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे हमने कुछ चीज़ें चेक की। अच्छा, आज हम बात करेंगे स्टाइल पे, अपने स्टाइल पे। मतलब जो कुछ भी हमने अपने डाटा शीट में कुछ भी जो इन किया होगा उसको हम किस तरह से उसे स्टाइल दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने सिर्फ प्लस साइन पे किया तो इसने एक न्यू शीट क्रिएट कर दी। और सपोज़ उस पे मैं कुछ भी डमी सा डाटा लिख देता हूँ, लाइक जैसे पहले लास्ट टाइम की तरह मैं फ्रूट ही को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें आप एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है, और एक आध और मैं ऐड करता हूँ, ग्रेप्स। ठीक है, ये हमारे पास अब सेल एंड सेल में मैंने रो की फॉर्म में डाटा लिखा है। ठीक है, रो की फॉर्म में डाटा लिखा है और अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल। अब इस अपने सेक्शन में आते हैं, स्टाइल वाले सेक्शन में। तो इसमें क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे हमने ये फॉर्मेट पेंटर पे किया कि किसी एक सेल का जो स्टाइल है उसी को मतलब दूसरे में करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर को हमने यूज़ किया था। तो इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि हमने अपने जो भी हमारे सेल है उसको किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे हमने उसको फॉर्मेट करना है, उसको कुछ स्टाइल देना है, कुछ भी देना है। तो जैसे ही आप इस पे करेंगे तो आपको ये एक एरो सा नज़र आएगा, इस पे क्लिक करते हैं हम, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गया और उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईलाइट सेल रूल। मेन कोई भी सेल है उसको हाईलाइट करना है किस बेस पे। आगे ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, हम किसी भी सेल को किसी कंडीशन के बेस पर हमारे पास अगर कोई नंबर है तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि ये नंबर इससे ज़्यादा है, ये नंबर इससे कम है, इस रेंज में है, या कोई हमारा टेक्स्ट है जो किसी के इक्वल है, या किसी हमारे टेक्स्ट में कुछ भी मतलब कोई चीज़ कोई सब पार्ट उसका कंटेन कर रहा है एक स्ट्रिंग में, उसकी बेस पे कर सकते हैं, किसी डेट की बेस पे या डुप्लीकेट वैल्यू की बेस पे। हम लास्ट से शुरू करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू की बेस पे। ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक इसमें तो अभी आपके सामने कुछ भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एप्पल लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये मैंने एप्पल लिख दिया। तो अगर मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, हाईलाइट पे और डुप्लीकेट पे। देखिए जैसे मैं डुप्लीकेट पे करूँगा तो ये इसने क्या किया, एप्पल को हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट था। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं कि मैं यूनिक की बेस पे भी कर सकता हूँ, तो जो यूनिक है वो हाईलाइट हो जाएंगे, डुप्लीकेट की बेस पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हाईलाइट के लिए आप कलर इनमें से कुछ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ मल्टीपल ऑप्शन है। इसके अलावा आप कस्टम कलर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम कलर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी का इसकी बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट कलर और इनके साइज़ इस बेस पे मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया। अब देखें इसमें ये हमारे पास प्रीव्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट हम फिल पे आते हैं। ठीक है, हम फिल पे आते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर कर लेते हैं, लाइक बैकग्राउंड हमने कर ली येलो। बॉर्डर में आएँगे, बॉर्डर को हम नहीं करते सेलेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल वो क्या बोल्ड होगा, और यहाँ पे हमारे पास कलर ऑटोमेटिक शो हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पे चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ रेड। ओके करता हूँ, तो आप देखें जो मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था रूल, ओके किया मैंने, वो इधर सेम जो हमने कस्टम रूल बनाया था, मतलब फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी, वो इधर अप्लाई हो गया। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल सी करता हूँ ताकि एक स्टेज बैक चला जाऊँ। अच्छा, हमने अभी देखा डुप्लीकेट वैल्यू का। इसी तरह हम डेट का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी डेट लिख देता हूँ, बल्कि मैं ये 3 सेल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट, शॉर्ट डेट। ठीक है, सॉरी ये 3 करने थे तो शॉर्ट डेट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल और कॉलन की को प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास टुडे आज की डेट आ गई है। ठीक है, इसी तरह से ड्रैग कर कर 3-4 डेट्स मैं कर देता हूँ। ठीक है, 11, 12, 13 जनवरी। अच्छा, अभी मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ,
अब फॉर्मेटिंग कंडीशन कौन सी होगी हमारी, बाय डेट, डेट के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल डेट आ रही हैं, यस्टरडे, टुडे, आप देखिए मैंने टुडे किया तो ये आज की डेट पे कर रहा है, टुमारो करूँगा तो कल की डेट पे करेगा, इसी तरह से लास्ट वीक, इन लास्ट 7 डेज़, ठीक है। लास्ट 7 डेज़ में क्या करेगा, आज और आज से पीछे वाले 6 दिन, टोटल लास्ट 7 डेज़ को इंक्लूड करके हाईलाइट करेगा। इसी तरह हम हाईलाइट को अपनी यहाँ मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, रेड टेक्स्ट, तो इसका टेक्स्ट सिर्फ रेड हो गया। इसी तरह हम कस्टम में जाकर कस्टम फॉर्मेट में अपनी मर्ज़ी से उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था बाय डेट, सेकंड ऑप्शन। और इसी तरह अब हम चलते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, या हम यहाँ पे इसी को ले लेते एग्जांपल है, हमने ई कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेन, अच्छा यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट, लाइक मैं कर देता हूँ आर ए। अब देखें आर ए किस में आ रहा है, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज में भी आ रहा है और ग्रेप्स में भी आर ए आ रहा है, तो इसने आर ए को हाईलाइट कर दिया। और सेम सिमिलर उसी तरीके से हम इसमें मल्टीपल तरीके से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उस कंडीशन के लिए, ठीक है। ये था टेक्स्ट कंटेंट कि हमारे पास कोई भी अगर किसी से हमारे जो भी डाटा है उसमें कोई भी टेक्स्ट लाइक जहाँ पे भी लाइक कर रहा होगा वो उसे हाईलाइट कर देगा। अच्छा उसके बाद ये आ जाते हैं नंबर से रिलेटेड, ठीक है, ग्रेटर देन, बिटवीन और लेस देन, बिटवीन और ग्रेटर देन, ठीक है। इसके अलावा इक्वल टू है, इसको आप नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर तो मेरा जो भी है सेल, जो सेल भी है अगर उसमें ऑरेंज लिखा हुआ है तो उसे हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब कॉलम में या किसी भी रो में या किसी भी टेबल में बाय वैल्यू, कि ये वैल्यू अगर इसकी इक्वल होगी तो ये हमें हाईलाइट कर दे, इस तरह से हम वैल्यू को भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबरिंग है लाइक 7 7 7 4 2 6 7 9, ठीक है, तो हम इसको भी अगर इस तरह से करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट इक्वल, इक्वल लाइक मैं करता हूँ कि 4, तो इसने 4 को हाईलाइट किया, ठीक है। इसी तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे करता हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर देन को, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या है, यहाँ पे मैं अगर कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर वो 7 से ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर इस पूरी जो कॉलम है, पूरे कॉलम में सिर्फ 9 है, तो इसने एक को हाईलाइट किया। अगर मैं फॉर एग्जांपल लगा देता हूँ 7 से, तो लगाया था, अभी मैं लगा देता हूँ 6 से, ठीक है। 6 से ग्रेटर का क्या मतलब है कि 7 भी आ रहा है और 9 भी, अब इसने इसको हाईलाइट किया इस कंडीशन के बेस पर। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन और सिमिलर वे में हम लेस देन को भी यूज़ करेंगे। ये रहा लेस देन, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम कहते हैं कि अगर कोई 4 से लेस है, अब 4 से लेस क्या है, उसने 2 को हाईलाइट किया, और जो नीचे ब्लैंक है इसको वो एज ए ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए उसको इसने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। अच्छा इसे भी कैंसिल करता हूँ, और सिमिलर वे में हम आते हैं इक्वल टू बिटवीन, ठीक है। बिटवीन क्या है, हमारे पास 2 रेंज है, उन दोनों के दरमियान जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर दें। लाइक हम कहते हैं जो हमारे पास 4 और 6 के दरमियान जो भी है उसको हाईलाइट करता है। 4 और 6 क्या है, 4 खुद है और 6 है, इसके दरमियान कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, 6 और 7 के दरमियान, या हम कर लेते हैं 8 के दरमियान, ठीक है। अब 6 और 7, हमारे पास 8 के दरमियान ये दो वैल्यूज़ हैं, 6 से 8 के दरमियान, ठीक है। 6 7 8 इन तीनों में से वो देखेगा और उनमें से कोई भी जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने हाईलाइट करने के लिए किसी भी कंडीशन की बेस पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं कि टॉप वाले हम कुछ टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करते हैं, या 10% को सिर्फ हाईलाइट करें, या बॉटम वाले 10 आइटम्स को हाईलाइट करें, ठीक है। या कुछ एवरेज सेलेक्ट कर दें कि अगर एवरेज से कम है उसको हाईलाइट करें, या बिलो एवरेज, अबव एवरेज या बिलो एवरेज की बेस पर कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं जी, अब ये क्या करेगा, ये जो इसकी जो एवरेज बन रही है हमारे नंबर्स की एवरेज, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एवरेज क्या बन रही है आपको नीचे कर्सर में नज़र आ रहा होगा, इसने जो बाई डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट की है 5.83, तो ये क्या कह रहा है कि 5.83 से जो कम वैल्यूज़ है
जो बिलो एवरेज है, मतलब उससे कम वाली है, उसको उसने हाईलाइट किया है। ठीक है, इसी तरह से हम टॉप टू बॉटम रोल में आते हैं अबव एवरेज। अब एवरेज क्या है हमारे पास 5.83। अब इससे जो भी अबव वैल्यू होगी वो उसमें हाईलाइट हो जाएगी। आप देखें 6, 7, 9 इससे अबव है। सिमिलर वे में अगर हम टॉप 10, बॉटम 10 और परसेंटेज के हिसाब से भी टॉप 10 में से जो 10% है वो, और जो टॉप 10% जो वाले हैं ऊपर वाले वो, या बॉटम 10% है वो उनको कर दे। लाइक मैं करता हूँ 10% टॉप वाले, तो इसने क्या किया है, ये करती है। अब टॉप से मुराद यहाँ पे क्या है, नंबरिंग है बेसिकली। अब नंबरिंग से क्या मतलब 9 सबसे टॉप वाला है, तो जो सबसे टॉप वाला है वो उसने करना है। जाते हैं कुछ भी डमी से नंबर देकर, ये हमारे पास 12 नंबर हो गए। ठीक है, अब मैं इस पे करता हूँ अगर टॉप 10, तो ये क्या करेगा, जो टॉप वाले 10 नंबर्स हैं, लाइक अब टॉप वाले का टॉप कहाँ से कंसीडर करेगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उससे वो नीचे की तरफ जाएगा। लाइक सबसे टॉप पे इधर हमारे पास नंबर क्या है, 9। 9 से शुरू करेगा, 9 से नीचे उसको 8 नज़र आया, 8 से फिर 7, 6, 5। तो उसने जो टॉप से स्टार्ट करना है, बेसिकली हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, और जो टॉप 10 वाले हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया। आप देख सकते हैं 2 ये हैं, 3 ये 5, और 5 ये 10 इसने हाईलाइट कर दिए। सिमिलर वे में अगर हम करते हैं बॉटम 10, तो इसने क्या किया है, स्टार्ट से शुरू किया है, 2, 4 इस तरह से इसने स्टार्ट किया, और क्या किया है, जो टॉप 10 इसे मिले हैं ना बॉटम से, टॉप 10 नंबर्स, तो उसने उनको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उसे सबसे पहले 2 मिला है, उसके बाद उसे 4 मिला है, 2 नंबर हो गए। फिर उसे 5 मिला है, उसके 2 मिला है, उसके बाद सॉरी 3 मिला है, फिर 4 मिला है, 5 मिला है, इसी तरह 6 मिला है एक नंबर, फिर 7 मिला है, 8 मिला है, उसे 9 मिला है। उसने जो ऊपर वाले थे बॉटम 10, जो नीचे से शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं, तो उसने वो बॉटम 10 को, टॉप जो 10 वाले थे बॉटम 10 आइटम्स, उनको हाईलाइट इसने कर दिया। ठीक है, इसी तरह सिमिलर वे में हम जो है परसेंट वाले टॉप 10% और इनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं डाटा बार की तरफ। डाटा बार में क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर कुछ इस तरह से बना होता है कि कुछ वैल्यू की बेस पे वो जो है सेल हमारा फिल होता है। लाइक अब हम ग्रेडियंट करते हैं, तो डाटा बार में सबसे पहले आ जाता है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट मीन होता है कि जिसमें शेडिंग शेडिंग होती है कलर में। सॉलिड कलर वो होता है जिसमें जो एक जैसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, मैं जब इसको सॉलिड करता हूँ तो ये एक जैसा कलर है, इसमें कोई शेड नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आकर मैं इसे ग्रेडियंट में करता हूँ तो ये इसमें शेड भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करता है, उस नंबर की बेस पे ना हाईएस्ट नंबर को वो एक एज ए स्केल लेगा, और उसकी बेस पे बाकियों की ग्रेडिंग करेगा। लाइक अब 9 था, हाईएस्ट था, तो जिसने क्या किया, इसको फुल फिल कर दिया, मुकम्मल फिल कर दिया, और बाकियों को उसकी बेस पे कि 8 है उससे थोड़ा सा कम, 7 को उससे कम, 6 को उससे कम, 5, 3, 2 को सबसे कम, इस तरह से उसने इसकी ग्रेडिंग की है। ठीक है, इस तरह से हम अपने सेल के अंदर, हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 करता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, 11 को फुल कर दिया और 9 को उस रेशियो के हिसाब से इसने काम कर दिया। अब ये इसके लिए ये 11 एक स्केल बन गया। तो इसी तरह से हम जो है डाटा बार से अपने ग्रेडियंट में और सॉलिड में, ठीक है, फिलिंग कर सकते हैं। ये हमारे एक प्रोग्रेस बार टाइप शो होता है, बन जाता है। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कलर स्केल्स। ठीक है, कि हम जहाँ इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर्स की बेस पे ना हम मतलब कलरिंग स्केल देते हैं। जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसका वो ये कलर हो जाएगा, उससे लोएस्ट पे ये, उससे लोएस्ट पे ये। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे आप देखें सबसे हाईएस्ट के लिए क्या नंबर होगा, आप ऊपर देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो सबसे ऊपर आपको शो हो रहा होगा रेड कलर, सॉरी पिंक टाइप का कलर है। ठीक है, यानी सबसे जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें उसको वो पिंक कलर देगा, और सबसे लोएस्ट नंबर को वो सबसे ग्रीन नंबर देगा, कलर देगा। अच्छा, अब मैंने ये किया, अब देखें 9 इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट है, इसने इसको पिंक किया, फुल पिंक। सबसे लोएस्ट यहाँ पे क्या है, 2, इसने इसको फुल ग्रीन किया। मतलब एक शेड से ये चल रहा है कि पिंक से ग्रीन तक इसने कलरिंग करती है
किसकी बेस पे, वैल्यूज़ की बेस पे। ठीक है, कलरिंग स्केल में इसी तरह की आएगी। इसके बाद आ जाता है आइकन सेट। क्या है ये, इसमें आइकन सेट कर देगा, कुछ ना कुछ इसे आइकन दे देगा। ठीक है, अभी इसके कलरिंग स्केल वाला मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल से ही किया तो वो एक स्टेप बैक चला गया सेट पे। आइकन सेट में क्या करता है, सेम जिस तरह से ये काम करता है, कलर नंबरिंग के बेस पे कलर का रहा है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, इसी तरह हाईएस्ट की भी ये जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किए, हाईएस्ट नंबर जो होगा उसको ग्रीन देगा, मिडिल वालों को ये येलो कर देगा, और जो लोएस्ट नंबर होंगे से नज़र आएंगे उसको वो रेड कर देगा। जैसे आप देखें 2 4 को इसने रेड किया, 3 को रेड किए, जो मिडिल वाले हैं 5 6 उसको इसने येलो कर दिया और बाकी वाले को ग्रीन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आइकन सेट में मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल बार भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, बेसिकली जो हमारे पास होगा ना फुल, जो हाईएस्ट नंबर उसको एज ए फुल वो सिग्नल देगा। ठीक है, उसे फुल सिग्नल के तौर पे शो करेगा, और बाकियों की उस हिसाब से कम। अब सबसे कम आप देखें 2 का होगा। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया आइकन सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये वाला लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी है, न्यू रूल्स। जैसे हमने यहाँ पे देखे हैं, सेम इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर रूल्स, जो भी हमने यहाँ पे रूल लगा हुआ है उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ कि हमारे पास जो सिलेक्टेड सेल है उस पे जो भी रूल इम्प्लीमेंट है उसे भी रिमूव कर सकता हूँ, या हमारे पास इंटायर जो शीट है, जो शीट 2 है, इस पे भी जितने भी रूल लगे हैं सबको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको कर देता हूँ। इसने क्या किया, इसमें से रूल्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये थे हमारे जो हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।